हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट मेथड से रिलेटेड है नेशनल इनकम के, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कुछ इसके फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट थे, और आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें फॉर्मूले पूरे एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही डिटेल में फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है, तो जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। और आज हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। किस पे निकालना है? फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। ठीक, प्राइस दी हुई है पर यूनिट 25 रुपए, आउटपुट सोल्ड है 1000, एक्साइज ड्यूटी है 5000, डिप्रिसिएशन है 1000, चेंज इन स्टॉक है -500 और इंटरमीडिएट कॉस्ट कह लो या कंजम्पशन कह लो है 7000। ठीक, इससे रिलेटेड अब हमें सबसे पहले, हमने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्रॉस GVO एट मार्केट प्राइस, यानी क्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। अब यहाँ क्वेश्चन में सेल कितनी दी हुई है हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में सेल नहीं दिया है। सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस इनटू आउटपुट कर देंगे तो हमें सेल पता चल जाएगी। प्राइस इज 25 एंड आउटपुट इज 1000, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेल मिल जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में, तो आपको बताने के लिए फिर भी हम लिख दे रहे हैं प्राइस इनटू आउटपुट, प्लस चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हमें इसके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी निकाल के जब दिया रहता है तो हमें उससे मतलब नहीं होता है। ठीक, अब प्राइस की वैल्यू कितनी है? 25 है। आउटपुट कितना दिया हुआ है? आउटपुट आई थिंक 1000, आउटपुट इज 1000, आउटपुट दिया हुआ है 1000, और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी हुई है -500, -500। ब्रैकेट ओपन करिएगा, कोई भी डिजिट अगर माइनस में हो तो ब्रैकेट में ही लिखा करिए -500। ठीक, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25000 आया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस की साइन लगाया और 500 लिख दिया। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 24,500। ठीक है, ये आपका रुपीज में क्या निकल कर आ गया? GVO निकल कर आ गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है GVA। GVA हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि वो भी किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे होता है। GVA को फाइंड आउट करने के लिए GVO एट मार्केट प्राइस माइनस IC करते हैं। IC इज व्हाट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लो या कॉस्ट कह लो। तो अभी GVO अभी अभी आपने निकाला, कितना निकाला है? 24500 माइनस IC आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो दी हुई है 7000। तो आप यहाँ पे वैल्यू IC की जगह क्या पुट करोगे? 7000। दोनों को माइनस कर दीजिएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 17500, 17,500। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं और क्या निकालेंगे? नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल रहा है फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड यानी NV वैल्यू A से एडेड, NVA पता करना है किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। NVA फैक्टर कॉस्ट पे पता करना है तो सबसे पहले हम GVA एट मार्केट प्राइस लिखेंगे, जो अभी वैल्यू हमने निकाली है, माइनस
डेप्रिसिएशन क्यों रखा, क्योंकि ये ग्रॉस है और ये नेट है। ग्रॉस में से हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होता है जब हम नेट निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन को सीधे सीधे माइनस कर दिया हमने। फिर माइनस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पे मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो अब हमें जरूरत पड़ गई एनआईटी की, जो टैक्स है। तो अब हमने चेक किया कि इसमें टैक्स कितना दिया हुआ है। टैक्स देखा हमने, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी दी हुई, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है 5000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी, माइनस किया एक्साइज ड्यूटी। क्यों माइनस कर रहे हैं इस बात का पता होगा आप लोगों को, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस, जब हम टैक्स हटा देते तब हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाती है, इसलिए क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को इसमें से माइनस कर दिया है। जीवीए हम लोग ने निकाला था, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी बुक में दी हुई है 1000, जो भी बुक होगी देखिएगा। अगर आप लोग इस मेरे वाली बुक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1000, ठीक है। तो 1000 हमने डेप्रिसिएशन पुट कर दिया। एक्साइज ड्यूटी आपकी बुक में आप कह लो या इसमें दी हुई है, जो भी हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी है 5000। क्या करेंगे, सिंपली माइनस करेंगे हम लोग। माइनस करेंगे जब ओवरऑल और चेक करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 11,500, ठीक है। आपने इसको इससे माइनस किया तो आएगा 16,500। 16,500 को 5000 से माइनस करेंगे तो 11,500 इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीवीओ निकाला, फिर जीवीए निकाला, फिर एनवीए क्वेश्चन में बोल रहा था निकालने को, उसको निकाला। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फॉर्म एक्स क्रॉस वैल्यू एडेड हमें निकालना है, जी वी ए निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट पे, जिसमें कि सेल्स दी हुई है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी और सब्सिडी, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। आपको निकालना है तो सबसे पहले जीवीओ निकालेंगे आप, जीवीओ एट मार्केट प्राइस। जीवीओ का फॉर्मूला सेल होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सॉरी चेंज इन स्टॉक। सेल कितनी दी हुई है 500 सेल दी हुई है। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जब हम लोग चेंज इन स्टॉक निकालते हैं तो हमने आप लोग से ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 20, और ओपनिंग 30 दी है। 20 दिया है क्लोजिंग और ओपनिंग दी है 30। 500 प्लस दोनों को माइनस करेंगे तो -10 आएगा, -10, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। 500 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 490, ठीक है। ये आपका निकल कर आया जीवीओ। अब नेक्स्ट आपको निकालना है जीवीए, या कह लो जीडीपी, कुछ भी कह सकते हैं, जीवीए कह लो या जीडीपी कह लो, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। जीवीए निकालने के लिए हमने अभी जो निकाला है जीवीओ वो लिखना जरूरी है, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है। जीवीओ का अभी जो अमाउंट आया है वो 490 आया है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेट्स सी कितना दिया है, देखिए परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो परचेज करेंगे उसी को तो कंज्यूम करेंगे, तो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है 30, यानी आईसी हम कह सकते हैं कितना है 300 माइनस 300, कितना आंसर आ जाएगा 190,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, आपको ग्रॉस निकालने को बोल रहा था ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे आपको क्या निकालना था, ग्रॉस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने मार्केट प्राइस पे निकाला ये, तो 190 आया। अब आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए जो आपका GVA आया था मार्केट प्राइस पे, उसको लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे ऐसा क्या, अब देखिए ये भी सेम है, जी ग्रॉस सेम है, ग्रॉस सेम है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, एडेड भी सेम है, एडेड भी सेम है। व्हाट इज डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट क्या चीज है दोनों में। अगर डिफरेंसेस को देखेंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस नजर आएगा कि ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। बार बार हमने आपको बताया है कि मार्केट प्राइस में से जब तक हम लोग NIT या नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं कर देते हैं तब तक फैक्टर कॉस्ट नहीं निकलेगा। तो इसमें से हम लोग सिंपली NIT को माइनस कर देंगे। 190 GVA मार्केट प्राइस की वैल्यू थी। अब NIT की वैल्यू आपके क्वेश्चन में देखिए, आपके क्वेश्चन में सब्सिडी दिया है बट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है। सब्सिडी इज गिवन इन योर क्वेश्चन, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 190 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स आपके बुक में नहीं दिया, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, सॉरी बार बार बुक निकल रहा है, 0, ठीक है, 0 रखेंगे। और सब्सिडी दिया है आपका 40 दिया हुआ है, आई थिंक अभी देखा था, यस 40 है। तो आप सब्सिडी की जगह क्या रख देंगे, 40 रख देंगे। अब क्या करिएगा, 190 माइनस 0 में से अगर हम -40 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -40 ही आएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस की साइन क्या हो जाती है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो 190 आप लिख सकते हैं प्लस 40। 190 को अगर हम प्लस करेंगे 40 में तो आएगा 230 फाइनल आंसर, जो कि आपको निकालने को बोला था। क्लियर, किस तरह से ये फाइंड आउट हुआ है, एक बार इसको आराम से समझ के देखिएगा किस तरह से सॉल्व हुआ है। तीनों स्टेप तीनों मेथड से हैं, तीनों मेथड इन द सेंस कि GVA स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप होते हैं ना, GVO GVA और जो फाइनल NVA होता है। तो NVA तो फर्स्ट क्वेश्चन में निकालने को बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने को GVA में। तो ये आपका सोल्यूशन है, उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो ना समझ में आओ कमेंट करके पूछिएगा, बताएंगे हम आपको। एंड चलिए लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।